कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज आज बात करने वाला हूँ राज्य की कार्यपालिका में। हम बात करने वाले हैं राज्य का महाधिवक्ता, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। दोस्तों, महाधिवक्ता होता क्या है, क्या इसका कार्य है, कौन व्यक्ति महाधिवक्ता चुना जाता है, चलो आइए समझते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो राज्य का महाधिवक्ता द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसा कि हमने संघ की कार्यपालिका में पढ़ा था, आर्टिकल 76 महान्यायवादी की बात करता है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिस प्रकार से केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार दोस्तों राज्यों में विधिक सहायता, लीगल कानूनी सहायता देने के लिए, न्यायिक सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति की जाती है। यह राज्य का सर्वोच्च विधिक सहायक होता है, यह राज्य का सर्वोच्च विधिक सहायक और हेड होता है। विधि के मामले में सर्वोच्च होता है, यानी मेन अधिकारी यही होता है। दोस्तों, भारत सरकार को जिस प्रकार लीगल सहायता देने के लिए न्यायवादी की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार राज्यों में लीगल सहायता देने के लिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को दिया गया है। अब देखिए, ये होता कौन है, क्या इसकी योग्यता है। देखो, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दोस्तों, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और इसकी योग्यता क्या होती है, देखो, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। लेकिन दोस्तों, उसके साथ ही भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया गया हो। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट का योग्यता रखता हो, केवल योग्यता से मतलब नहीं है, योग्यता के अलावा भी भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, ठीक है, धारण किया हो, या कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। समझिए आप बात को, या तो 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। केवल हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता से मतलब नहीं है, भारत का नागरिक हो, ये सब। और दोस्तों, उसको जो रुपया मिलता है वो जो संसद या राज्यपाल द्वारा जो संसद द्वारा महान्यायवादी के लिए निर्धारित किया जाता है, और राज्यपाल द्वारा इसके लिए जो पारिश्रमिक, जो पैसा आधारित किया जाता है, वो लिया जाता है। लेकिन इसका समय कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। अगर ये सही तरह से कार्य करता है तो ठीक है, नहीं तो मंत्रिपरिषद द्वारा से, राज्यपाल द्वारा से हटाया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता। वैसे इसका टाइम 5 वर्ष कम से कम सरकार के साथ निर्धारित किया गया है, लेकिन कोई निश्चित नहीं, समय निश्चित नहीं किया गया। ऐसा मानते हैं कोई सरकार आती है, अपने लिए महाधिवक्ता का चुनाव करती है, वो महाधिवक्ता निश्चित हो जाता है। लेकिन अगर वो सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है या कोई परेशानी से पीड़ित है, तो जल्दी भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात देखते हैं। आर्टिकल 177 के तहत राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने, राज्य विधानमंडल की बात कर रहा हूं मैं, राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार, विधान परिषद हो या जिन राज्यों में विधान परिषद हो वहां विधानमंडल तो ही विधानसभा, तो विधानसभा विधान परिषद दोनों में उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार उसको होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता। जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार है, कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, ये निश्चित किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसको बोलने का अधिकार है, कार्यवाही भाग लेने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार दिया गया है, उसे सलाह ली जाए या विधानमंडल में, लेकिन उसको मत देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। और दोस्तों, इसके पास एक कार्य और है कि जिस प्रकार से महान्यायवादी देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, जाने का अधिकार दिया गया, उसी प्रकार से राज्य के महाधिवक्ता को, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को, राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार दिया गया है। किसी भी राज्य के उसमें सुनवाई का अधिकार न्यायालय में जा सकता है, छोटा बड़ा यानी तहसील से लेके और जितने कानूनी कार्रवाई है, कानून संबंधित कार्य
महाधिवक्ता को सौंपे गए हैं, उन कार्यों को राज्यपाल द्वारा समय समय पर उसे पूरा करने का दायित्व दिया गया है। वो समय समय अपना कार्यों को पूरा करता रहता है। देखो दोस्तों, विधान जो महाधिवक्ता है वो विधानमंडल के सदस्यों भाग तो लेता है, लेकिन उसे वोट देने का भी अधिकार नहीं होता, मतदान करने का अधिकार नहीं होता। ये भी नहीं कि निर्णायक मत भी नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ये राज्य के महाधिवक्ता की बात थी। और इसके अलावा हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल क्या होता है, क्या कार्य है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।